मंजना ओम कश्यप हल्ला बोल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 9 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंच रही है। महासंपर्क अभियान जिसको लेकर तमाम मंत्रियों को देश के कोने कोने में भेजा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में जाकर एक बड़ा हमला किया है बीजेपी सरकार पर। न सिर्फ ये मुद्दा उठाया है कि विकास की राह पर इस सरकार ने नोटबंदी, महंगाई जैसे मुद्दों पर परेशान किया है देश की जनता को, बल्कि तमाम अन्य मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। तो 9 साल का कामकाज बनाम राहुल गांधी का प्रहार, इसी पर करेंगे चर्चा। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता करेगी सवाल और जो खास मेहमान है शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, प्रवक्ता, चेयरपर्सन सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। डॉक्टर नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन है। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुनिए क्या कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। राहुल गांधी से एक एक सवाल और हर सवाल का नपे-तुले शब्दों में जवाब। 7 समंदर पार से राहुल के जवाब आते गए और हर जवाब सियासी शोले भड़काते गए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। वॉशिंगटन में जो राहुल गांधी ने बोला, उन्हें बयानों का एक छोटा सा हिस्सा भर है ये बयान। मुस्लिम लीग इज अ कंप्लीटली सेक्युलर पार्टी। देयर इज नथिंग नॉन सेक्युलर अबाउट मुस्लिम लीग। 6 दिन के विदेश दौरे पर पहुंचे राहुल के इस बयान ने भारत में सियासी आग को सुलगा दिया है। मुस्लिम लीग पर उनका बयान ऑक्सीजन बनकर सियासत के शोले भड़का रहा है। वहां प्रेस क्लब में राहुल का इंटरव्यू चल रहा था। सवाल तीखे लेकिन बिल्कुल सटीक थे। राहुल से सवाल हुआ कि बीजेपी को हिंदू पार्टी बताने वाली कांग्रेस को मुस्लिम लीग से इतना प्रेम क्यों? अब जवाब भी सुन लीजिए। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. राहुल का ये बयान बीजेपी को कतई पसंद नहीं आया। हमले तेज हो गए। पार्टी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप जड़ दिया कि जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी, जो धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, राहुल उसे सेक्युलर बता रहे हैं। पार्टी ने राहुल के मुस्लिम लीग पर दिए बयान को लेकर ताबड़तोड़ वार तेज कर दिए। ये तुष्टीकरण जो नस नस में घुस गया है ना, वो कहीं ना कहीं आज आपको मजबूर कर रहा है कि आप मुसलमानों से भी बड़े मुसलमान बनने की जल्दबाजी करो। मुस्लिम लीग आपको सेक्युलर पार्टी लग रही है, वो मुस्लिम लीग जो देश में शरिया लागू करना चाहती है, वो मुस्लिम लीग जिसमें एक ही धर्म के लोग हैं। शर्म आती है मुझे आपकी सोच पे। छी। कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। राहुल पर बीजेपी के हमले तेज होते ही पार्टी नेताओं ने इतिहास का आईना दिखाया, आंकड़ों का हवाला दिया, बीजेपी के मुस्लिम लीग से रिश्तों की भी याद दिला दी। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो एक सेकुलर संगठन है। मान्यवर, हम ये पूछना चाहते हैं, यदि मुस्लिम लीग सेकुलर संगठन है तो जब आपकी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार थी तो जून 2013 में केरल की मल्लापुरम की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि चूंकि वह मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, इसलिए लड़कियों की शादी की आयु जो 18 वर्ष थी उसे घटा के 16% कर दी जाए। और मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने उसे मान्यता दे दी थी। बाद में विपक्ष के द्वारा बहुत विषय उठाए जाने के ऊपर उन्होंने उसको पीछे किया था। तो ये सेकुलरिज्म था। बिल्कुल आज क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया, या फिर क्योंकि कोई वो अमित मालवीय नाम का एक प्राणी है, क्योंकि शायद उसको ज्ञान नहीं है, तो अब वो तय करेगा कि साहब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्लिम लीग है। ये जिन्ना की मुस्लिम लीग वो थी जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में गठबंधन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे, जिसके मैंने आपको जैसे उदाहरण दिया, जो 1993 में संस्कृत की यूनिवर्सिटी केरला में बनी, वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी। एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्ञान नहीं है, ये व्हाट्सएपिया लोग हैं। राहुल ने वाशिंगटन में जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया, उस पार्टी से केरल में कांग्रेस का तालमेल है। 10 मार्च 1948 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन बीजेपी ने राहुल के बयान का हवाला देते हुए सियासत तेज कर दी है। आज तक ब्यूरो।
9 साल के रिपोर्ट कार्ड पर प्रश्न है आपसे, क्योंकि नोटबंदी से लेकर महंगाई ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष उठा रहा है। राहुल गांधी ने प्रहार किया है, वो पीएम पर हमला कर रहे हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप भी तो विदेश में जाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हैं, तो क्या गलत है? देखिए, जिसमें जो होता है वो उसी को एक प्रकार से परिचय उसका देता है। हम अपने काम गिनवा रहे हैं क्योंकि हमने काम किए हैं, और कुछ लोगों के अंदर विष भरा है तो विष फैलाते हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि जब 9 वर्षों में हम अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड देते हैं, एक समय था कि यहां पर इस देश में 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ चुकी है, IMF कह रहा है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विदेश नीति की बात करो तो किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जेम्स हो या राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, कोई बॉस कहता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, इसके बारे में बात करने की और आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से आज हाईएस्ट FDI है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, किस प्रकार से आज देश के अंदर हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, किस प्रकार से 11 करोड़ लोगों के घर पे नल से जल पहुंचा है, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचे, किस प्रकार से 48 करोड़ बैंक अकाउंट पहुंचे, 3.5 करोड़ आवास बने हैं जो 25 लाख बने थे। मैं आज इनसे जब इतना पूछना चाहता हूं, अपने कामों की फहरिस्त क्यों नहीं गिनवाते? कामों की फहरिस्त इसलिए नहीं गिनवाते क्योंकि देखिए, इन्होंने तो कहते कहते कह दिया ना राहुल गांधी ने कि 80 के दशक में जिस प्रकार का जुल्म दलितों के साथ होता था, अब 80 के दशक में सरकार किसकी थी? वार्ड से लेकर संसद तक केवल एक परिवार की सरकार थी। मतलब कि उन्होंने मान लिया, स्वीकार लिया कि उन्हीं के समय पर ये अत्याचार होते थे। दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार आज राजस्थान की सरकार के तहत हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। किसानों को इन्होंने जो वादा दिया था कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में कितने किसानों के कर्ज माफ किए? हमने 2 लाख करोड़ किसानों को दिए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत, हमने 50 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत के किसान कार्ड दिए। आप बता दीजिए कि हिमाचल में इन्होंने वादा किया था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, कितनी महिलाओं को मिला? 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया था, बोला था 300 यूनिट बिजली फ्री तो नहीं, बिजली के दाम बढ़ा दिए, 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिए हिमाचल में। ये वादों को तो पूरा नहीं कर पाते। अब बोलते हैं माइनॉरिटी के बारे में। मैं तो खुद अल्पसंख्यक समाज से हूं। एक बात बता दीजिए सुप्रिया जी, बॉम्बे का राइट हो, नेल्ली का हो, दिल्ली का हो, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे हुए तो कांग्रेस के राज में हुए। और मोहब्बत की दुकान के बारे में जो बोलते हैं वो जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रखते हैं। ये तो नफरत के व्यापारी है, इसीलिए सच बोलते बोलते निकल ही गया। और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। रिहर्सल के रूप में राष्ट्रगान को बजाया जा रहा था, पता नहीं कैसी ऑडियंस थी, वो खड़े भी नहीं रह पा रही थी। और फिर बताया गया कि माइक टेस्टिंग के लिए भारत के राष्ट्रगान का इस्तेमाल हुआ। तो भारत की बदनामी से लेकर भारत के राष्ट्रगान का नकारात्मक सोच है कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए ऐसा निजी हमला पीएम पर हो रहा है। आपके पास गिनाने को काम नहीं है, अपने राज्यों की बात कीजिए। आपने अपने शो की शुरुआत अनुराग ठाकुर जी, जो सूचना प्रसारण के और खेलकूद और युवा मंत्रालय के मंत्री, उनकी बाइट से करी। कहते कहते उन्होंने एक लाइन कही, जो सोचा ना था वो भी कर दिया। बिल्कुल सही है। ये नहीं सोचा था कभी किसी ने कि इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स अपना मेडल बहाने पर मजबूर हो जाएंगी। ये वो लड़कियां हैं जो 1 महीने से ज्यादा यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, और वो सांसद जिसके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस हैं, वो खुला घूम रहा है और तस्वीरें खिंचवा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो लड़कियों से कह रहा हो, मैं पीएम का खास हूं, देख लो मुझे, बिलबिलाती रहूं, मेरा कुछ नहीं कोई करने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश में जब 9 साल का कीर्तिमान गिनाया जा रहा है तो इसके बारे में भी चर्चा करें ना। ये वही लड़कियां हैं, और बहुत पहले नहीं, थोड़े दिनों पहले ही मोदी जी इनके साथ फोटो खिंचाते थे। यही लड़कियां हैं, संगीता फोगाट, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक इस देश की एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला जिसको कुश्ती में ओलंपिक में पदक मिला है। आज वो लड़की कह रही है मैं अपना पदक बहाने को तैयार हूं, क्योंकि आप अपने सांसद को, एक अत्याचारी को, एक आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। पॉक्सो की धारा क्या कहती है? इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। ये रूल ब्रिजभूषण शरण सिंह पे अप्लाई नहीं होता है। ये सवाल आई थिंक आज देश की सारी लड़कियां और सारे लोग पूछ रहे हैं। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहती हूं यहां पे, और ये थोड़े दुख से कहना चाहती हूं, अगर सरकार चुप रह जाती ना तो भी मैं समझ जाती 1 मिनट, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो इन लड़कियों को मेरे घर की बेटी कहते थे, 1.25 महीने बाद जिस दिन संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था, ये लड़कियां जमीन पर घसीटी जा रही थी, इनके सीने रौंदे जा रहे थे, बूटों से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और इस सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। स्मृति ईरानी को कल मैंने सुना, महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है, क्या कह रही हैं? उनकी दलील यह है कि इनके साथ तो बबीता फोगाट भी नहीं खड़ी है। यह न्याय है कि कौन किसके साथ खड़ा है? बिल्किस बानो के अपराधियों को आप रिहा करेंगे, अंकिता का अपराधी और कातिल आपके एमएलए का बेटा होगा, उन्नाव का दोषी आपका एमएलए होगा सेंगर,
और अब इन बेटियों की यह हालत, ये मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने बोल दिया है, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने बोल दिया है। कितनी ग्लोबल ग्लोरी दिलाएंगे हमें अपने नवे साल में, थोड़ा हमें भी बताइए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूं, सारे डिबेट एक तरफ है, अब इनके ऊपर लांछन भी लगाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे चैनलों पर देखा, आज तक पर नहीं देखा, लेकिन सारे चैनलों पर मैं देखा, हो सकता है आज तक पे भी चलाओ, सूत्रों के माध्यम से कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास के खिलाफ सबूत नहीं है। और फिर यह भी कहा गया, दिल्ली पुलिस ने खंडन किया, ये सारी खबरें गलत हैं। ये कौन से सूत्र हैं जो ये खबर देते हैं कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है, उसके बाद दिल्ली पुलिस उसका खंडन करती है? अगर ये इन लड़कियों का चरित्र हनन नहीं है, और जो लोग आज बैठकर ये कह रहे हैं कि ये जो मेडल आए थे ये देश का पैसा खर्चा हुआ था, जब देश की नाक उठी थी, जब देश की गर्दन उठी थी, जब देश का मान बढ़ा था, वो नाक कटाने को तैयार हैं आप? बताएं यहां की बेटियां, क्या आप इन लड़कियों के साथ हैं या नहीं है? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है न्यूज तक को तो आप विश्वसनीय मानती होंगी। विश्वसनीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज तक ने एक इंटरव्यू किया है, जिस लड़की का तथाकथित रूप से आरोप लगा है पॉक्सो एक्ट के तहत, उसी के परिवार वालों ने न्यूज तक को इंटरव्यू में कहा है कि ये सारे जो सो कॉल्ड रेसलर्स हैं उनकी ये साजिश है। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज तक की रिपोर्ट है, मुझे मत डांटना। एक रिलेटिव के इंटरव्यू को कोट करके अंजना जी, मैं तो कोट ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कोट ही नहीं कर रहा हूं। अंजना जी, मैं कोट ही, तो आपके न्यूज तक को आप कहिए कि नहीं चलाते। अगर एक इंटरव्यू है वो एज इट इज है, उससे आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्लीन चिट थोड़ी दे रहा हूं मैं, तो आपको क्लीन चिट दे आगे की बात बताइए। उन्होंने अभी बताया दिल्ली पुलिस ने तो, इतनी सरकार। अंजना जी, या तो मैं अपनी बात रख लूं। हाँ, सवाल तो मैं पूछूंगी। सुप्रिया जी, हाँ बिल्कुल, आपका सवाल हो गया तो मैं जवाब देता हूं। सुप्रिया जी ने स्वयं स्वीकारा कि दिल्ली पुलिस ने तो आकर खंडन किया, तो हम तो किसी जांच को प्रभावित नहीं कर रही है, उन्होंने प्रमाण दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि यही पॉक्सो एक्ट जब राजस्थान में एक विधायक के बेटे पर लगा था, क्योंकि उसने एक दलित लड़की का, ये आज तक की रिपोर्ट है, दलित लड़की जो नाबालिग थी उसका बलात्कार करके अश्लील वीडियो बनाकर उससे 15 लाख रुपए ऐंटे थे, तो उसको हटाना तो दूर, उनको मंत्रियों ने आकर बचाने का काम किया था। यही महेश जोशी मंत्री है उनके मंत्रालय में, उनका बेटा। और यह उस समय हो रहा था जब राजस्थान नंबर 1 था महिला उत्पीड़न में, और अशोक गहलोत आकर कहते कि बलात्कार से आधे से ज्यादा मामले फेक होते। शांति धारीवाल कहते मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होना लाजमी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, ब्रजभूषण शरण सिंह सही है? बिल्कुल नहीं। आप दोनों में अंतर देखिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक पैनल बना, पैनल ने रिपोर्ट दिया, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस की जांच पर हमें एतबार है, उनको जांच करने दीजिए। एफआईआर दर्ज करने को कहा, अपने से एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी शहजादी। दिल्ली पुलिस ने अपने से एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। मैं आपसे एक ही सवाल के कहने पर, अंजना जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस ने जो भी जांच की है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को स्वीकारते हुए रेसलर्स को फिर से क्या कहा है, कहां जाने के लिए, मैजिस्ट्रियल कोर्ट में? मैं सुप्रिया जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। सुप्रिया जी, आप यह बता दीजिए कि इतना प्रमाण है, और अगर आपको लगता है दिल्ली पुलिस पर एक भी सवाल है, तो आप जाकर तुरंत क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में क्यों नहीं करती? कोर्ट पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, मैं उनसे और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार के मंत्री जब कहते हैं कि 50% मामले दलित महिलाओं के उत्पीड़न के फेक होते हैं, तब आपने क्या कार्रवाई की? इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो पहले अपना खुद का चरित्र आकर देखिए, उसके बाद ये बातें दूसरों को समझाएंगे। ठीक है, नवल किशोर जी, आई थिंक आई हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड हियर। थोड़ा सा बिल्कुल छोटा ही बोलूंगी। मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, ये देखकर दुख होता है आपको? मुझे उतना ही दुख होता है जितना कि अंकिता दत्ता को शिकायत करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया था, एक उनकी शिकायत नहीं सुनी थी, उतना ही दुख होता है। आप बताइए, अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? अंकिता दत्ता का सुनकर आपको दुख हुआ या नहीं हुआ? सुप्रिया, आप मां हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, आपको सुप्रिया श्रीनेत, अंकिता दत्ता के दर्द को सुनकर दुख हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगा। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तस्वीर को देखकर अगर किसी भी पुरुष को दुख नहीं होता है तो वो इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। हमारा समाज इतना मुर्दा और इतना सड़ चुका है कि इस तस्वीरों के ऊपर उन लड़कियों का चरित्र हनन हो रहा है कि पहले ही कहा था, थ्योरी ये थी, कहां बहाने वाली थी, खूब पैसा खर्चा कराया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? आप मानती हैं आपका रॉन्ग चल रहा है राजस्थान हम बोलेंगे राजस्थान में रॉन्ग चल रहा है, समझ रही है ना? ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने पद पर रहने का हक है या नहीं है? वो सरकारी पद पे है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे महीनों लग गए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन 70 मिनट के अंदर इन खिलाड़ियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई थी, दिल्ली पुलिस ने करी थी। क्या बात करते हैं आप? सुप्रिया, आप कहिए, वालों के अपराधियों को माला पहनाते हैं, आप कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी दम तक बचाते हैं, आप चिन्मयानंद को अपना नेता बताते हैं, आप लखीमपुर का चिरहरण आपके सांसद का भाई करता है। कहां तक जाएंगे?
के आप। और मुंह आप काला कर लिया जगदीश आपने टाइटलर महिलाओं को के नाम पर। बचाते हैं। चुप कर दीजिए जगदीश आप। टाइटलर को कब इसको निकाल दिया देखकर, पार्टी से? इसको जिस देखकर, जगदीश टाइटलर ने don't सिख change the महिलाओं के goalpost. सिंदूर को Talk उजाड़ा, about women in जिस this जगदीश country. टाइटलर ने सिख Talk महिलाओं को about प्रताड़ित women in किया, this country. उनको कब निकाल दिया पार्टी से? महिलाओं उनके के खिलाफ तो ऊपर सीबीआई का एक केस है। शब्द नहीं एक बोलेंगे, मिनट, एक सुई मिनट। पटक सन्नाटा। सुप- और आप अंजना हेतराई जी, ये देखिए, ठीक है, जगदीश अब टाइटलर पूरा को कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगा। हेतराई ये देखिए, पूरा हेतराई नहीं जो होती होती है वो इस बात की आप है। पहले मैं अपना आ रही हूँ, बात शहजाद घर में जी। सिखाइए। जो मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं आपके बीच पूरा में करने बोल रही थी, दीजिए। अब मैं आपको बोलने नहीं दूंगी अगर आप देखिए लैपटॉप सुप्रिया जी, बोलेंगे। धमकी और बोलिए, गाली से बोलिए, राजनीति नहीं बात कहती होती। हूँ। धमकी और गाली से बचिए। लगातार इन औरतों का चरित्र हनन बीजेपी का इकोसिस्टम क्यों कर रहा है? ये मैं आपसे बीजेपी का पूछना कौन सा चाहती हूँ। इकोसिस्टम है? ये बीजेपी नहीं, की ये आईटी न्यूज साइट तक बीजेपी इन का पर सवाल इकोसिस्टम क्यों उठा रही है? नहीं, न्यूज स्मृति एक ईरानी ये कैसे सेकंड। अब कह मैं बोल सकती सकता हूँ कि ये है बीच में बोलती कार्रवाई हो रहेंगी। रही है? क्या अंजना स्मृति जी, ईरानी न्याय के सपोर्ट हिसाब से करती मुझे है? बोलना जांच नहीं हो रही है क्या? विश्वास का? पुलिस जांच कर रही है अंजना जी, जांच ना? हो। दिल्ली पुलिस ने लेकिन कहा जो कि गलत लड़कियों है के ये साथ सड़कों पे इन्फॉर्मेशन। हुआ, आप उसका सपोर्ट करती हैं? मुझे लगता है हर व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, उस पे प्रश्न करना जरूरी है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, उसको नकारिए मत। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब अंजना जी, कोई मुझे भी राइट रह टू सकता रिस्पॉन्ड है। मिलना चाहिए। अंजना जी, जब हमारी देश की वीरांगनाएं जिन्होंने पुलवामा में अपने सिंदूर को खोया, ये जब भी वो वीरांगनाएं हैं, ये भूलिएगा मत। अंजना जी, ये अब भी यदि वीरांगनाएं मुझे भी हैं। आवाज बीच ऊंची में करनी मत पड़ेगी तो मैं करूंगा। बीच में मत बोलिए, अंजना जी, सुप्रिया जी, मैं प्लीज। अपनी मैंने आवाज भी उनको भी बुलंद रोका कर था। सकता हूँ। बीच में वो बोलने मुझे से लगता मैं है कि रोका हूँ। महाराजगंज की जनता ने तो एक बार बुलडोजर चला दिया है, मुझे बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर ना आपको किया तो वो जाए। मौका भी नहीं मिला, मुझे भी पार्षद के बुलडोजर चुनाव चलाने के लिए का। मौका ना दिया जाए। आपको तो पार्षद के चुनाव का 5.5% भी वोट मौका के नहीं साथ मिला। बुलडोजर चला है इन पर महाराजगंज इनका यही में। अब दलील है। कृपया करके अहंकार के This is भाव में best तिरस्कार ना करे जनता का। This is अब your अंजना best जी, attack. मैं अपनी आपको तो ग्राम बात प्रधान अंजना का जी, टिकट मैं नहीं अपनी देगी बात कर भाजपा। सकता हूँ क्या? आप करते रहिए अंजना ये। जी, ठीक मैं है, अपनी उनको बात बोलने कर दें। सकता हूँ। पर्सनल अटैक मत कीजिए। कौन कहाँ चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, राजनीति का अंजना जी, वो चुनाव लड़ने मैं का एक मौका ही भी बात नहीं पूछना देगी चाहता भाजपा। हूँ कि जो अपने चिल्ला कर बात रखते हैं, जब देश की वीरांगनाओं के साथ अशोक गहलोत ये की क्या है? पुलिस ये दुर्व्यवहार देश की कर रही थी और वीरांगना है कि सचिन नहीं पायलट है? बैठे थे ये इस उनके देश की अधिकार के लिए, बेटियां तब हैं ये कि सुप्रिया नहीं है? सिनेट कहाँ इस बात का थी? जवाब कहाँ दीजिए। थी सुप्रिया ये इस सिनेट? देश क्या की उनका दुख बेटियां हैं कोई या कम नहीं था? है? बेकार की बकवास करेंगे यहाँ डॉक्टर पर। नवल ये किशोर, इस देश की बेटियां 9 हैं। साल का सरकार का रिपोर्ट कार्ड, प्लीज आप लोग चुप रहिए, ये गलत बात ये बकवास क्या ठीक होता है, पूरी बीच में। ये शब्दावली है, ये हाँ संसदीय है, भाषा हाँ है, है, ये बिल्कुल है। संसदीय भाषा Assembly parliamentary। अंजना जी, मैं संसदीय भाषा की का मर्यादा पद रखिए, सब इस्तेमाल लोग भाषा करता की हूं। मर्यादा। यदि मैं इस भाषा पर उतर आऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक ये है, उंगली डॉक्टर नवल दिखाकर किशोर, अपने घर पे डॉक्टर बात नवल किया किशोर, करिए। लेकिन 9 साल का नारी के रिपोर्ट कीड़े बढ़ने वाले लोगों से कार्ड, मुझे 24 चर्चा का करने का चुनाव, कोई एक शौक नहीं सेकेंड, है। 9 साल का रिपोर्ट कार्ड वर्सेज अब जो विपक्ष कांग्रेस से कर्नाटक की जीत से ऑक्सीजन से ले रहा आए, है, गटर में कैसे रहेंगे। ये मामला आगे बढ़ेगा? देखिए 9 साल आपकी बहुत यही बड़ा औकात समय है। है। प्लीज एक सेकेंड, प्लीज आप दोनों, टॉपिक प्लीज पर आप मैंने दोनों, तो आपका नाम प्लीज लिया आप नहीं, दोनों जो से आपने रिक्वेस्ट है, पत्नी प्लीज मैंने तो प्लीज। लिया नहीं ना देखिए, किसी डॉक्टर का। नवल किशोर। गटर से कौन ऊपर अरे, है वो आज सामने आ चुका है। शहजाद जी, प्लीज। गटर की उपज कौन है आज? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, देखिए अरे बोलिए, आप मत डरिए इनसे, देखिए, बोलिए बोलिए। देखिए 9 साल का समय बहुत ज्यादा होता है किसी भी सरकार को समझने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी हाल में हुए चुनाव में जो भी वादे किए हुए हैं बीजेपी ने 2014 से लेकर अभी तक, 2014 में किए वो तो पूरा नहीं हुआ, 2019 में किए वो भी पूरा नहीं हुआ। और शायद यही कारण है कि 1 साल पहले से आपने देखा होगा कि महासंपर्क अभियान की शुरुआत हुई है। हाँ। अभी साल है चुनाव में, लेकिन महासंपर्क अभियान में पूरा सरकार लग गया है। और ये सरकार का पहला चरित्र यही है कि सबसे बड़ा काम अगर इनको कुछ मिला है तो चुनाव जीतने का है। कहीं भी चुनाव हो, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा, कहीं भी जहां भी चुनाव होगा, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ वहां पर हाजिर होते हैं और उस चुनाव को जीतने में सारा ताकत लगाते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि कहीं कहीं पे जो जवाब इनको मिला है, जैसे कर्नाटक मिला है, आपको मेघालय में देख लीजिए 60 में 58 सीट हार गए। और विपक्ष जब सवाल उठाता है, सवाल हम उठाते रहे, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार सवाल उठा रहे हैं, वो चाहे नौकरी पे हो, बेरोजगारी पे हो, चाहे हर चीज पे हम सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी दल सरकार के खिलाफ में आवाज उठाता है, आप देखिए कि वहां पर सरकार का रवैया क्या होता है। एजेंसी लगा देते हैं इस्तेमाल आपके करती पीछे। है, नंबर 1। नंबर 2, अगर महाराष्ट्र को आप देखें और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखें तो आपको पता चलेगा इस सरकार का चरित्र क्या है, गवर्नर का रोल उसमें शक के दायरे में आया। आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अध्यादेश आता है। और ये वही सरकार है कि 76% जो विधेयक पारित हुए वो बिना चर्चा के पारित हुए। यही सरकार है जो कि ऑन द एवरेज पिछले 9 साल में 11 अध्यादेश प्रति वर्ष लाए हैं। ये वही सरकार है जिसके प्रधानमंत्री एक भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, आप कैसे कहते हैं साम कि दाम बहुत अच्छी दंड सरकार भेद है? से सरकार बना ही लेते हैं अगर कहीं पर भी थोड़ा सा मौका हाथ लग जाए, जो उनका आरोप है। और सिर्फ चुनाव जीतना ही इस सरकार का
लक्ष्य है और इसीलिए काम पीछे छूट जाता है, वादे पूरे नहीं किए, ये उनका आरोप है। एक एनालिस्ट के तौर पर आपको सही लगता है या आरएसएस के जानकार पर कुछ और लगता है? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा जरा सा पहलवानों से ही। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, दिल्ली पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप सबों को ज्ञात होगा, ताली बजनी चाहिए। देखिए 2007 में ताली अभी बजाइएगा आप लोग, ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। 2007 में राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा, लेकिन वो हाईकोर्ट से बरी हो गए। इस केस को कोर्ट करने का क्या मतलब है? आप हमको बोलने देंगे या नहीं? बोलने देंगे? आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? भ्रमित कर दो, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। अब देखिए ये ट्रेनिंग है, ऐसा झूठ बोलो कि जनता बात पूरी कीजिए। आप हमको अपनी बात कहने दीजिएगा या नहीं? बोलिए बोलिए। राहुल गांधी के खिलाफ भी रेप का केस लगा था। क्या राहुल गांधी को तुरंत अरेस्ट किया गया था? मामला हाईकोर्ट में गया था। आप सब यंग लोग हैं, पूछिएगा, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं थी जो रिपोर्टिंग तक कर पाई थी। किसी मीडिया संस्थान की हिम्मत नहीं थी जो रिपोर्टिंग तक कर पाई थी। राहुल गांधी का केस हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन कोई रिपोर्टिंग किसी मीडिया में नहीं हुआ था। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी को पहले गिरफ्तार करो। क्यों नहीं हुआ था? और कौशल्या देवी माता का बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैंने आपको बीच में नहीं बोला था, बीच में मत बोलिए। आपकी आदत बहुत गंदी है। नहीं, प्लीज, गंदी आदत है। मुझे ये बोलने का अधिकार है, पूरा बोलने का अधिकार है। आप उनसे कंप्लेन कीजिए, हमसे मत कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन कर रहे हैं, हाँ, आपसे थोड़ी उनसे मत कीजिए। आपको अदालत पूरी कीजिए अपनी बात। क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था तुरंत? क्या राहुल गांधी कोर्ट में नहीं गए? एक भी लोग नहीं देश का जाना कि राहुल गांधी और उनके दोस्तों के खिलाफ रेप का चार्ज है। इस देश की जनता को नहीं पता है। चार्ज है, नहीं था। हाँ। और वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, तब इस देश का कोई भी बात नहीं कर रहा है। दूसरा, अहमद पटेल के खिलाफ रेप का चार्ज था या नहीं था? अहमद पटेल के खिलाफ रेप का चार्ज नहीं था क्या? जो चिल्ला रही है कांग्रेस की प्रवक्ता, यहां जो कांग्रेस की प्रवक्ता चिल्ला रही है, अपने नेता को भी उसी फ्रेम में गढ़ करके और देखिए कि उन पर चार्ज था, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं गिरफ्तारी की मांग करते? सुनिए, आप ही की नेता थी ना। अब वापस पॉलिटिक्स पे आते हैं जरा, 2024 पर आते हैं। 9 साल के रिपोर्ट कार्ड और जो उन्होंने बिंदु उठाए हैं कि आपका बस एक ही लक्ष्य रहता है, चुनाव जीतना है। अभी से तमाम मंत्री जा रहे हैं कोने कोने में पीसी करने। कितने, जो क्या लक्ष्य दिया है सर? 600 पीसी करनी है। मतलब पूरे सरकार को आप झोंक देते हैं चुनाव में। अच्छा देखिए अंजना जी, एक एक करके मैं सब सवालों का जवाब देता हूं। पहले ही कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा। लोकतंत्र में जवाबदेही की प्रक्रिया होती है, तो हम जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां से एक बात निकली, मुझे लगता है कि नवल भाई ने यह बात रखी थी कि देखिए हम लोग एजेंसी का मिसयूज करते हैं। 14 पार्टी नवल जी एक साथ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो उसको गलत ठहराया। फिर कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए, सुप्रिया जी से पूछ लीजिए, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई को सही बोलते हैं। आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होती है, सही बोलते हैं। वो आम आदमी पार्टी वाले छत्तीसगढ़ में जब कार्रवाई होती है तो वो उसको सही बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से सिलेक्टिव नहीं हो सकता। थर्ड बात, मैं कह रहा हूं कि चलिए उनको बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है, पर आज सुप्रिया जी इतना बात मानेगी कि सेंगोल के प्रति जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य था, और जब एक दंडवत प्रणाम, और सुप्रिया जी खुद जानती है दंडवत प्रणाम हम एक भगवान को करते हैं, हम अपने बड़ों को करते हैं, उसको राहुल गांधी कैजुअली बोलते हैं लाइंग डाउन। अब देखिए, जो रोम संस्कृति में होते हैं वो शायद राम संस्कृति नहीं समझ पाते, इसलिए दंडवत प्रणाम का भारतीय संस्कृति का, तमिल संस्कृति का ये अपमान नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम तब किया जा रहा था जब लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा था, और हमारा ही धर्म यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहता है। हमारा ही धर्म है जो कहता है कि औरत के पैरों में जन्नत बसती है, एक मां के पैरों में। ये बात करेंगे हमसे धर्म की। आप जब वहां पर अपना राज्याभिषेक करा रहे थे तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सियाह चैप्टर लिखा जा रहा था कि ये कहीं अज्ञात लड़कियां नहीं है, ये वो रेसलर्स हैं जिनके साथ फोटो मोदी जी खिंचाते हैं, इनको अपने घर की कहते हैं। 1.25 महीने हो गए, कोई सुध लेने नहीं आया। अंजना जी, ये किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? बाकी चीज तो छोड़िए, आपको ये चिंता नहीं कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर आपको चुनाव में भी लॉस होगा? ये बेटियां वहां पर बैठी हुई हैं, पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है, कमेटी कहती है हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है, हमने दिल्ली पुलिस को दे दिया है, दिल्ली पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर करती है। 164 का बयान उसका अब जाके इतने महीनों बाद लिया गया है, और उस शख्स की वो अगर आप बात सुन लेंगे जिसमें वो गुड टच, बैड टच, छुआछूत कह रहा है, शर्म से आपकी नजरें अंजना जी मुझे जवाब देने का, और वो व्यक्ति इस देश की संसद में बैठता है। मैं आपका सवाल समझ गया, अब मैं अपना जवाब दे दूं। आप ऐसे कह रही हैं कि
आधी रात को बैठकर उनके द्वारा चिन्हित किए गए व्यक्तियों की कमेटी बनी नहीं बनी, उनके सामने उन्होंने जाके अपना वक्तव्य दिया नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की नहीं की, उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं थे तो सुप्रीम कोर्ट गए। ये चुनाव का मामला नहीं है, ये नैतिकता का मामला है। मैं नैतिकता के पटल पर सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, आपके 1000 डिफरेंसेस बीजेपी और मोदी जी के साथ, पर सेंगोल जिसको स्वीकारा था स्वर्गीय पंडित नेहरू ने, उसको आप क्यों गाली दे रहे हैं? तमिल संस्कृति का हिस्सा है, डीएमके के डॉक्यूमेंट में लिखा है, उसको राज्याभिषेक बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नेहरू जी ने जब दिया था तब राज्याभिषेक? ठीक है, एक जवाब उस पर ले ले। क्योंकि इतनी आईटी सेल ने इतना भ्रमित किया, हमने सोचा उस समय नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मुद्दा इस देश की दूसरी बेटी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के तिरस्कार का था। अनुच्छेद 79 आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति को ही उससे निकाल दिया गया। मैं तो यह पूछना चाहती हूं आपसे, पहले दलित राष्ट्रपति को शिलान्यास पर नहीं बुलाया जाएगा और ट्राइबल महिला राष्ट्रपति को निकाल दिया जाएगा, फिर ये पूछेंगे आप उनका विरोध कर रहे थे चुनाव में? अरे बिल्कुल कर रहे थे, ये विचारधारा की लड़ाई है। जब प्रतिभा पाटिल लड़ रही थी तो आप विरोध कर रहे थे, इसमें कुछ सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बैठे युवाओं से कहना चाहूंगी, जिनके हाथ में हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, शोभा नहीं देता इस तरह से। अब मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि इन्होंने वादा किया था 1500 का। मैं आपको एक चीज और प्रश्न पूछिए, प्रश्न है आपके पास तो जल्दी पूछो। आपने कहा बिजली वाला बात, मैं बताती हूँ मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। कहाँ पे है, मेरे को भी बताइए। एक और स्टेटमेंट, ये कहाँ स्टेटमेंट दिया? हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री का मैंने बोलते हुए सुना है, नहीं होता। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैंने बोलते हुए सुना है, 1 रुपए सुना है आपने। देखिए कांग्रेस के कई व्हाट्सएप आते हैं, उसको मत आप कांग्रेस के कुछ व्हाट्सएप उसको मत सीरियसली लीजिए। वो राहुल जी के ऐसे जल्दी पूछिए। मैं पूनावाला जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप 9 साल में आपने देश में बहुत काम किया है तो आपको धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगते हैं? ठीक है, और जबकि कर्नाटक में आपको शिकस्त मिली। एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 प्रश्न मुझे ले लीजिए। बैठिए। मेरा सवाल कांग्रेस की स्पोक पर्सन है मैम, आप ब्रिजभूषण के ऊपर सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन उनका क्या, जो कर्नाटक में अभी आपने मुख्यमंत्री बनाया, सिद्धारमैया के ऊपर 16 केस है, डीके कुमार वहां के उप मुख्यमंत्री, उनके ऊपर 19 केस है। क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस का रिश्ता अपराधों के साथ डोली और चोली और दामन के साथ? ठीक है सर, मेरा सवाल बीजेपी से है सर कि जो भी आपने वादा किया था 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार या हो गया स्मार्ट सिटी, आपने कितना उसको पूरा किया? क्या जनता के सामने रिपोर्ट का सुप्रिया जी से सवाल है, जब पूरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश का लोहा मान रही है तो ये कहां तक सही है कि विदेश में जाके हमारे राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, क्या बात है? एक सवाल देखिए, जब वो अभी उनका स्टेटमेंट आया है ना राहुल गांधी का कि अगर मोदी जी से पूछ लीजिए कि यूनिवर्स कैसे चलाने हैं तो वो भगवान को बताएंगे। अब इसका जवाब दो। देखिए, जब स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री फॉरेन जाते थे तो राहुल गांधी जी कहते थे कि पैसे पे, देश के पैसे पे घूमने जा रहे हैं, वो तो देश का नाम इमेज बढ़ा करके आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी फॉरेन जाके देश को बदनाम कर रहे हैं तो ये हिपोक्रेसी नहीं है? कैसे देश को बदनाम, कैसे? एक साथ राहुल की बात भी समझने दीजिए। कैसे बदनाम किया देश को? देश के विरुद्ध कह रहे हैं कि क्या कहा देश प्रधानमंत्री के विरुद्ध कह रहे हैं। उनका सवाल अधिकार है भाई, उनको अधिकार है। बच्ची का जितना सवाल उसको डराइए मत। पुणे वाला जी सवाल कैसे पूछ लिया? टीचर नहीं, मैंने भी पूछा था कि आपने इतनी खूबसूरत साड़ी पहनी, आप टीचर तो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ती हूँ। बैठिए। मेरा सवाल सर से है कि सर ने अभी बोला कि राहुल गांधी के खिलाफ चार्जेस थे और उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो मेरा सवाल ये है कि अब ब्रिजभूषण जी की गलतियों के ऊपर पर्दा, दूसरों की गलतियां निकाल के जस्टिफाई किया जा रहा है, क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे उन्होंने बोला था कि जो दलित की हालत थी वो ये मुसलमानों की हालत है, अगर वो मुसलमानों की हालत है तो आज जो हम देख रहे हैं आफ्ताब केस और अभी साहिल केस, ये मुसलमानों की हालत ऐसी है कि जो वो अभी धोखाधड़ी करके लड़कियों को छलावे में फंसा रहे अपने। आप भी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है। अभी जब भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है तो ऐसे हमारे पहलवानों के साथ जो किया जा रहा है वो कहाँ से हमें विश्व गुरु के लिए हमें मतलब दिखाया रहा है वेस्टर्न मीडिया के सामने, जो घात लगाए बैठी है कि किसी तरीके से भारत को मलिन किया जाए। अच्छा, मेरा प्रश्न मोदी सरकार से है। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आया, 2007 में राइट टू वर्क आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन आया। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को सरकार ने जिम्मेदारी ली थी। 2013 में राइट टू फूड आया, लेकिन पिछले 9 साल से केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, उनसे हम क्या उम्मीद करें? ठीक,
मेरा सवाल मोदी सरकार से ही है कि आप तभी से सेंगोल सेंगोल चिल्ला रहे हैं, जो न्याय और राजतंत्र का प्रतीक माना जा रहा है। तो आप ये बताइए, जब मणिपुर जल रहा था और वो लगभग 5 दिन तक, बाद में फिर सरकार ने उस पर इम्प्लीमेंट किया कि कमांडोज को लाया जाए, और फिर जब अभी उसी दिन जिस दिन सेंगोल रखा गया उस दिन जो हत्या हुई, वो किस चीज का, वो किस तरफ इशारा करता है? क्या ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है? ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप की चैट से कोई जो डाटा है वो लेके आ रहे हैं, तो वो फेक डाटा एक दूसरे का क्यों वायरल हो रहा है, या फिर वो इस चीज को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? मैम, मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। जैसे कि दिल्ली क्राइम हब बनता जा रहा है, जैसे हमने श्रद्धा आफ्ताब का केस देखा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गलती की वजह से, मिस एविडेंस की वजह से आफ्ताब को आज बेल मिल गई है। तो क्या जो नया केस आया है उसमें वो भी हमारे जस्टिस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा? मैम, जैसे कर्नाटका के अभी इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतना विश्वास दिला पाएगी हमारे जनता को कि वो 2024 का इलेक्शन जीत सके? ठीक है। जितने भी हम डिबेट करते हैं तो वो सारे रिलीजन पे आके क्यों रुक जाते हैं, क्यों अटक जाते हैं? कोई अगर डेवलपमेंट की बात करता भी है तो फिर वो डेवलपमेंट कहाँ है, वो आगे क्यों नहीं दिखता? मैम, मेरा सवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ दलीलें देते रहते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया या इस पे कुछ होगा भी? आपकी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी कुछ समय पहले मनमोहन सरकार को चूड़ियां भिजवाया करती थी। क्या जो कल पहलवानों के साथ हुआ 28 मई को, क्या उसको लेकर भी वो भाजपा वालों को चूड़ियां पहनवाएंगे या फिर ऐसे ही शांत बैठी रहेंगे? अब एक एक करके मैं सबका जवाब दे सकता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सैफ का आया। सैफ ने पूछा कि क्योंकि उसका प्रतिबिंब लेते हुए मैं जवाब देता हूं। 2 करोड़ नौकरियों के विषय में उन्होंने बोला कि 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा था। मैं आपको देखो, मैं हमेशा तथ्य और आंकड़ों के साथ ही बात करता हूं। उसको आप डिस्प्यूट कर सकते हो या अपना आंकड़ा दे सकते हो। ईपीएफओ का नए रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जो पहले कभी जॉब मार्केट में नहीं थे, 5.28 करोड़ पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहले 700 स्टार्टअप हुआ करती थी केवल, अभी 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। 4 यूनिकॉर्न से 100 यूनिकॉर्न बने हैं। इस यूनिकॉर्न और स्टार्टअप की वजह से 23 लाख जॉब केवल टेक स्टार्टअप में पैदा हुए हैं। 35 करोड़ मुद्रा की लोन हमने दी है। मान लीजिए कि 35 करोड़ मुद्रा की लोन में आधी भी एक एक व्यक्ति को जॉब मिली तो आप उसका भी आंकड़ा इसमें जोड़ दीजिए। डबल हाईवे बन रहा है तो 1 लाख वर्क डे मैन डे केवल हाईवे में बना है। इसके बाद अंजना जी प्लीज, ये जनता का सवाल, मैं जनता का सवाल का जवाब देना चाहता हूं, बाकी आप मुझ पर जो आरोप लगाना चाहें। 7.5 लाख हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स दी है और 10 लाख की हमने अनाउंसमेंट की है। एक सेकंड सुन लीजिए। उसके बाद हमने 75,000 के अपॉइंटमेंट लेटर्स आप देख रहे हैं बारी बारी से प्रधानमंत्री दे रहे। 3.5 लाख जॉब हमने रेलवे में दिए है। एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर जाके देखेंगे तो पहले जो एमएसएमई के 2014 में 52 लाख जॉब थे, आज वो बढ़कर 94 लाख हुए। इस प्रकार से हमने प्रयास किया है ईमानदारी से। अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, डबल हाईवे, डबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जॉब ज्यादा पैदा हो रही है। हमारा प्रयास है और भी गति मिले। प्रयास तो इतना हुआ कि 53 पर रुपया मिला था, 83 पर पहुंच गया। प्रयास तो इतना हुआ कि 6 चीते बड़े और 3 छोटे मर गए, बिल्कुल चुप्पी है प्रधानमंत्री। राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राहुल गांधी पर प्रश्न बच्चों ने पूछे, राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% से ऊपर है 1 साल से। बीच में मत बोलिए, मैं नहीं, मैं आप अर्थशास्त्री भी हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। 7 साल में जो व्यक्ति अपना 7 साल में जो प्रधानमंत्री अपने ही बनाए हुए रुपये को चला ना सके, वो 70 साल का सवाल मांगते हैं। 2000 आए फिर 2000 गए, वो भी मास्टर स्ट्रोक था, ये भी मास्टर स्ट्रोक था। राजस्थान की एक उपलब्धि गिना दो। अच्छा नहीं लग रहा। राहुल गांधी पर आपने सवाल पूछा, मैं आपकी आंख में आंख डाल के पूछती हूं, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने यही तो कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वज्ञानी है, उनको सब आता है। वो रेडार थ्योरी भी बताते हैं, वो चाय गटर के नाले से कैसे बनाना शिकंजी वाला था, ये नहीं बता पाते। वो कैसे विंड में पानी निकल जाए वो भी बताते हैं। नहीं वो 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ वोटर भी ढूंढ लाते हैं। ये जवाबदेही का शो है, ये जवाबदेही हो रही है इनकी सरकार। मोदी ने कही थी राजकोट में, उसको राहुल गांधी ने बोला, आप लोगों ने उसको कट किया। मैं आज एक छोटी सी बात, हमने क्योंकि बात राहुल जी तो वैसे बहुत ज्ञानी, राहुल गांधी ने जहर को निगल लिया था। प्लीज बीच में नहीं, या धरती को निगल लिया, बीच में नहीं। शहजाद जी प्लीज, उन्होंने एक ब्रह्मांड को निगल लिया था। बताइए मैं क्या बोलूं इसके बारे में? वैसे मैं तो मुसलमान हूं, शहजाद जी, शहजाद पूनावाला। चलिए सॉरी। राहुल गांधी की आज की मीटिंग में खालिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोगों ने नारे लगाए। आप मुझे बताइए भाजपा का क्या रिएक्शन होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी मोदी जी आने वाले हैं, हम उनके साथ भी ये करेंगे। वो नारे ये लगा रहे थे, राहुल गांधी जी ने कहा भारत जोड़ो। भाजपा की आईटी सेल, भाजपा के तमाम नेता और भाजपा के लोग
राहुल गांधी से नफरत में इतने अंधे हो गए कि वो इन खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर उनका सपोर्ट करने लगे। क्या एक स्वर में सरकार को ये नहीं कहना चाहिए था कि यूएस अथॉरिटीज को इसका संज्ञान लेना चाहिए? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? आप राहुल गांधी के खिलाफ नफरत में इतने अंधे हो गए कि आप खालिस्तान समर्थियों के साथ खड़े रहने को तैयार हैं। ये कैसे लोग हैं? ये कहां से आए हैं? ये किस तरह की बात करते हैं? उस घटनाक्रम के बाद तुरंत बाद का अगर राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखेंगे तो राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस की विचारधारा है ऐसे सभी लोगों की बात सुनने की। मैं तो शौक हो गया कि राहुल गांधी के ऑर्गेनाइजर ने उनको बाहर नहीं निकाला। इनको पूछे कि खालिस्तानियों को क्यों बैठा रखा था अंदर। इनकी ये है। चलिए इसी के साथ कितना कमाल 9 साल का काम और कितना बवाल आप देख रहे थे। चर्चा तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के